पहला सवाल प्रदीप जी से होगा। और प्रदीप सर, सबसे पहले ज़रा देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे थे फर्टिलाइज़र को लेकर के, लेकिन अम्बाला जी पॉजिटिव थी चंबल को लेकर के, बाकी ज़्यादातर लोग अभी उतना पॉजिटिव हो नहीं पाए। लेकिन एक और रिजल्ट आए आरसीएफ के, और उसके बाद से फिर से आज पूरे फर्टिलाइज़र पैक में एक बार जो है मोमेंटम है। आरसीएफ लेकर के आते हैं 6% की तेज़ी, 132 का लेवल, अभी शानदार नतीजों के बाद तेज़ी में कोई संभावनाएं बन रही हैं क्या? प्रदीप सर पहले आप। जी बिल्कुल जी, देखिए आरसीएफ अभी 132 के लेवल पे चल रहा है एंड कहीं ना कहीं एक अच्छा बेस तो बना है। बेस बनने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया ब्रेकआउट देने के बाद, तो मुझे लगता है कि बेस बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रक्चर फंडामेंटल भी उतना खराब नहीं है। सो रिसेंटली अगर एक डीप देखेंगे हमने प्योरली प्राइस एक्शंस के बेस पे 120 के लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से 132 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 150 तक इमीडिएट लेवल पे जा सकता है। तो अगर किसी के पास है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 120 एंड बने रहिए। 150 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, व्यू रहेगा 2 से 3 हफ्ता। 150 में मुझे लगता है कि एक बार उस टाइम पे फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद 150 के ऊपर क्रॉस करने पे आपको एक बार 168 170 तक भी मूव देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं रिजल्ट जिस तरीके से आया है बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है आपको बने रहना चाहिए, कोई भी खराब प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नहीं लगता है। लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 120 यूनिट टू मेंटेन जी। चलिए, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। रजित सर नमस्ते। आपका मैंने मतलब जो है इतनी देर तक इंतजार किया, आप जुड़े हुए 6 मिनट हो चुके मुझे तो एंटर ही नहीं किया। प्रदीप भाई का डिस्कशन सुन लिया, अंबाला मैम की घबराहट सुन ली। ये एक बार जरा कंफर्म करिए, आपने दूसरी तीसरी बात बोला हुआ है। ये पीसीआर की टीम जरा इसको कंफर्म करेगी, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो पिछली बार भी एक बार ऐसा हुआ था, वो 36-37 मिनट तक बैठे रहे, मतलब 6-7-8 मिनट तक। सर ज्यादा समय नहीं लूंगा, कॉल एक इनिशिएट कर चुका हूं, उसको बता देता हूं। क्योंकि आपने कॉल की बात करी थी, जैसे ही मैं आया था तो एक रिक्वेस्ट आ रही थी, कॉल नहीं है तो वाबैक पे नजर रख सकते हैं। 1459 लेवल्स पे चल रहा है। आज तोते ने निकाला है नंबर 9, तो 1459 पे पोजीशन बनाएंगे। 1499 का पहला टारगेट होगा, 1549 का दूसरा टारगेट होगा, 1409 का स्टॉप लॉस होगा। वाबा तोता नंबर 9 ये चलना चाहिए। नहीं, 1499 पहला, दूसरा क्या बोला? 1549 स्टॉप लॉस 1409। 1409, वाह बहुत शानदार। तो आज तोते ने निकाला है 9, है ना, बहुत शानदार। तो 9-4 दोनों ही हैं, मतलब तीनों में ही। चलिए ठीक है, लेकिन फिर स्क्रीन पर आ जाइए गुरुदेव। वाटक वाबाक पे रखेंगे नज़र, और जो है यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिल रहा है। और इसके लिए सर एक डिस्क्लोजर भी दे देता हूं। हाँ। एक और प्लेटफॉर्म पे हमने इसमें कॉल इनिशिएट कर रखी है, टारगेट सेम है, टारगेट में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए ठीक है, वाटिक वाबाक स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। 1499 पहला टारगेट, 1549 दूसरा टारगेट, 1499 1549 और स्टॉप लॉस 1409। तो ये 2 टारगेट आपको दिए गए हैं, रखिए। अभी 1466 के आसपास चलता हुआ 4% की तेजी अभी वाटक वाबाक में देखने को मिल रही है। चलिए, ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अभी आरसीएफ के बाद जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। आरसीएफ के बाद जो है अब तो पूरा ऑर्डर चेंज हो गया थोड़ा सा। अंशुल सर का नंबर आ गया। सर मैं समझना जरूर चाह रहा हूँ, आज आपने मेरे पीछे से डांट लगाई है क्या? ये तीनों चेहरे इतने उतरे उतरे से क्यों है? हाँ सर, वो कह रहे थे कि मतलब जो है जल्दी जल्दी मतलब 23,800 पूरा हो जाए, वरना लाल टाई वाले बाबा आके गिरा देंगे। तो इसलिए जो है थोड़े से घबराए से हैं कि एकदम से लोगों ने, अंबाला मैम ने जो है कॉल दी है बैंक निफ्टी की। अब वो कह रही है कि पता नहीं आज लिख पाएगी कि नहीं लग पाएगी। वो पहले टारगेट अचीव हो जाता तो ठीक रहता, इसलिए घबराए से हैं लोग कि भाई साहब। सर मगर देखिए, कल के लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे जो अनुज भ्राता है उन्होंने पूरा अपना कर्तव्य निभाया था, निफ्टी ग्रीन में नहीं जाने दी थी सर। हाँ, लेकिन मतलब ये है कि जितनी उम्मीद थी आपको वैसा भी नहीं हुआ, तो हम दोनों कोई बात नहीं सर, आज का भी तो दिन बाकी है। हाँ चलिए ठीक है। भाई साहब, मतलब ये पता नहीं था, मतलब बियर ने बुल की खाल खोल रखी थी 1 हफ्ते 10 दिन तक। फिर लोगों को लगा भाई साहब बुल हो गए। यहाँ ट्रेन और तमाम लोग ताली बजा रहे थे। पता नहीं एकदम से फिर 20,000 का टारगेट निकालेंगे भाई साहब अंदर से। की खाल में भेड़िया निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अंशुल सर आपके लिए है शेयर अगला। और अगला शेयर है, अभी जिस पे बातचीत करी थी टाटा कम्युनिकेशन को लेकर के अंबाला में बात कर रही थी। आज अच्छे मोमेंटम में 2.5% की तेज़ी में। अंशुल सर जरा देखिए अभी क्या कर सकते हैं
1940 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, 1940-50 के बीच में। सर टाटा कम्युनिकेशन सेकेंड राउंड, पहले राउंड ब्रेकआउट फेल हुआ था, एक 70-80 रुपए का स्टॉप लॉस गया था। सेकेंड राउंड ब्रेकआउट 1600 रुपए से क्लाइंट्स के पास लॉन्ग है। 1913 का पहला टारगेट था जो लगभग कई बार हमने डिस्कस किया, कल आ चुका है लेकिन बड़े वॉल्यूम के साथ आया है। हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की है और यहाँ से हमको 2400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा 19 काउंटर है, मुश्किल से मूव देता है। इन्वेस्टर बन के बने रहिए, आपको 2400 रुपए आराम से मिल जाएगा। अगर 1600 रुपए के आसपास सेकंड अटेम्प्ट आपने लिया है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 25-30% कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ऊपर जाते हुए दिख रहा है 2400 रुपए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है टाटा कम्युनिकेशन को लेकर के, और इन सब के बीच में आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं रचित सर के लिए। रचित सर, अभी आप, हालांकि आपका व्यू पॉजिटिव नहीं है इस पूरे सेक्टर को लेकर के, लेकिन सर रह करके फर्टिलाइज़र में आज भी आरसीएफ के रिजल्ट अच्छे आए। मेरा सवाल आपसे दीपक को लेकर के है, 4.5% ऊपर ये भी है। पूरा फर्टिलाइज़र सर पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक रिटर्न दे गया, आप क्या व्यू लेंगे अभी दीपक को लेकर के? सर देखिए, दीपक जिस तरीके से चल रहा है, इनफैक्ट अभी ये हमारे स्कैनिंग लिस्ट में भी आया था, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली 1524 1580 के लेवल्स दिखा दे, मगर स्टॉप लॉस बन जाता है बहुत ज्यादा जरूरी। इसके लिए जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1272, यहां से थोड़ा नीचे है बट जिस तरीके से रनअप किया है 1272 के नीचे जैसे ही बंद होगा फिर पेन पॉइंट बढ़ेगा, उसके ऊपर आपको 1580 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये बात जो है निकल के आई है। अंबाला मैम, आपकी कॉल भी थी चंबल को लेकर के, तो चूंकि बात चल रही है फर्टिलाइजर को लेकर के तो ये भी कवर कर ही लीजिए। आज इंट्राडे लो से रिकवर कर रहा है अभी, क्या करंट लेवल पे कुछ बाय किया जा सकता है 448 के आसपास? यस, और यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा आपको 415 415 रखना है। टारगेट्स 470, आज जो बाय कर रहे हैं 470, 510, 550, ये तीन टारगेट 470, 510 जी, 550, 50 एंड स्टॉप लॉस 415। चलिए 415 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, अंबाला जी का मानना है। और ये 470 पहला टारगेट, 510, 550 तीन टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। पहले दो पे फोकस करते हैं, 470 और 510, चूँकि बाकी फर्टिलाइज़र तेज हैं और यहाँ पे रिकवरी लोअर लेवल से आ रही है तो चंबल पे रखेंगे नज़र आज। अब 448 हो गया, आधे % के आसपास की मजबूती आ गई है। तो जब कई बार पूरा सेक्टर चलता है तो जो नहीं चलने वाले शेयर होते हैं उसमें भी बीच में जान आ जाती है। देखते हैं चंबल कैसा चलता है, आधे % के आसपास की अब बढ़त देखने को मिल रही है। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस अगर हो सके तो दिखा दीजिए। स्टॉप लॉस 415, टारगेट 470, 510। चलिए, आज लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। और अगली खबर जो है, अगली खबर का अगला शेयर चलते हैं। रचित सर से बात हो गई है और अंशु सर के पास चलते हैं। अंशु सर से पहले प्रदीप सर जरा बताइए, JSW इंफ्रा, इस पे भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी क्वेरीज भी रही हैं हाल फिलहाल में। 276 के आसपास चल रहा है, अच्छे मोमेंटम में है, 3.5-4% ऊपर। कैसा लग रहा है सर आपको JSW इंफ्रा करंट लेवल पे? सर बेस बन गया है 295 300 जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस आप 262 पे मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। नई खरीदारी कर सकते हैं क्या इसमें? न्यू बाइंग अभी नहीं करेंगे इसमें। चलिए, नई खरीदारी की सलाह अभी फिलहाल के लिए नहीं है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में चलिए, रजी सर कुछ कह रहे हैं आप? सर एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी 530 रुपए में चल रहा है, इसमे68 बना सकते हैं पोजीशन। अब 530 में बनाएंगे पोजीशन और पहला टारगेट निकल के आ रहा है आपके पास 568 रुपए का, दूसरा टारगेट आपके पास निकल के आ रहा है 598 रुपए का और स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 498 रुपीज का। 568, 598 और क्या बताया स्टॉप लॉस सर? स्टॉप लॉस 498 का स्टॉप लॉस रखेंगे आप। एल्कॉन इंजीनियरिंग पे रखेंगे नज़र और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 5.25% ऊपर है, 531 के आसपास अभी चलता हुआ। और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 568, सेकंड टारगेट 598 और इसके अलावा जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो 498। अच्छा, यहाँ पर स्टॉप लॉस में और टारगेट में 99। अच्छा, तोते ने 9 निकाला है, बहुत शानदार सर। ये जो आपके मतलब वो है ना कि मतलब
तोते को जो सम्मान देने का वो बहुत शानदार। तो अभी 531 पे रखेंगे नज़र। सर इस तोते को सम्मान मेरे से ज्यादा तो अंशुल सर देते रहते नहीं, हैं। नहीं, ठीक है अभी सर। चैट पढ़ा दूंगा आपको। यही तो मित्रता की निशानी होती है ना। इनके घर भी भेज दीजिए, खिलाते पिलाते रहेंगे सर। या नहीं, इन्होंने उल्लू मंगाया है सर, तोते के लिए मना कर दिया। अच्छा, तोते के लिए मना कर दिया, अद्भुत। 531 का पे भाव चल रहा है अभी। इसको हटा दीजिए, 531। 531 पे खरीदना है। 568, 598 दो टारगेट दिए गए हैं। 498 का स्टॉप लॉस। आज कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है प्लीज। 568, 598 दो टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 498 का रख लीजिए। 498 रुपये के स्टॉप लॉस। 568, 598 दो टारगेट दिए गए हैं। 498 का स्टॉप लॉस। 532 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, अभी 5.5% के आसपास की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। तो ये बात टेलीकॉम इंजीनियरिंग को लेकर के, जैसे यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि होती है स्टॉप लॉस टारगेट पे को लेकर के, या फिर जो है स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन किया जाता है तो भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। चलिए, अभी 532 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करेंगे। और सर ज़रा एक बार फिर से ज़रा आपका और नहीं, पहले अंशुल सर से बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाए। वो अंशुल सर से सर एसीएमई सोलार, ये कल परसों में भी शायद आपसे बातचीत हुई थी। देखिए ज़रा अंशुल सर, कैसा लग रहा है? और ये बात सही है सर, आपने इनसे मंगवाया कोई पक्षी? नहीं सर, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। उसको कहते हैं तकिया कलाम। तो जैसे रचित का है क्लियर केस, मेरा है प्रोबेबली। तो हम लोग सुबह जब बैठते हैं तो बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, तो हम लोग आपस में व्हाट्सएप पे यही मजाक करते रहते हैं, आई थिंक, प्रोबेबली, क्लियर केस। तो यही चीज, तो इनका संदर्भ उसी तरफ है। बाकी इतना तोता तोता कर दिए, मतलब आप तोते से आगे बढ़ते हैं। वाह, तोते से आगे बढ़ते हैं सर। एसीएमई सोलार 291 सर एक्मे सोलार में देखिए आज एक ब्रेकआउट बन रहा है, बट समहाउ ब्रेकआउट अच्छा है। प्राइस एक्शन बहुत बेहतरीन है, मूविंग एवरेज बहुत बेहतरीन प्लेस्ड है, टाइटनेस से ब्रेकआउट है। बस एक चीज मिसिंग है, वॉल्यूम। अगर ये इतना ही अच्छा प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट था तो वॉल्यूम केवल 70% क्यों है, अभी तक 150% क्यों नहीं हो गया? तो वो एक डाउट है मेरे मन में। बट 288 का ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस 277 का बनता है, ऊपर 307 रुपए जाते हुए दिख रहा है। क्या मैं ये ब्रेकआउट प्ले करूंगा? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो आई वुड नॉट प्ले दिस ब्रेकआउट। अगर आपको ब्रेकआउट प्ले करना ही है तो जैसे कल हमने वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में थोड़ी सी तेजी दिख रही है। इंट्राडे तो नहीं रहेगा, लोग उम्मीद मान लेते हैं इंट्राडे की। अगर 4-5 दिन की आपके पास समय है और पेशेंस है तो आप तिरुमलाई केमिकल देख सकते हैं। तिरुमलाई केमिकल यहाँ पे ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। 215.50 पे ब्रेकआउट बना है। नीचे में 208 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 221 और 230 रुपए का टारगेट रहेगा। तो तिरुमलाई केमिकल देख सकते हैं। 221, 231 दो टारगेट दिए। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? स्टॉप लॉस सर नीचे में आप लगा सकते हैं 208 रुपए का लगा लीजिए। कल का लो आता है 208 रुपए 10 पैसा। हाँ, 208 रुपए का लगा लीजिए। 208 का स्टॉप लॉस। 221, 231 ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, नजर रखेंगे तिरुमलाई केमिकल को लेकर के। 216.50 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस का रखेंगे ध्यान, और स्टॉप लॉस रखा गया है 208 का, 208 के 8 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। फर्स्ट टारगेट आपको दिया गया है 221, सेकंड टारगेट 231 के साथ यहाँ पर तिरुमलाई केमिकल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। टाइम फ्रेम क्या रखें सर? सर वही 5-7 दिन में मिल जाना चाहिए। 5 दिन, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इसको ले जाके जा सकते हैं। ये कहना है अंशुल जी का। 218 का भाव देखने को मिल रहा है, 2.5% की तेजी है। तो रखेंगे निगाहें यहाँ पर, देखते हैं क्या गतिविधि यहाँ पर निकल करके आती है। 208 के स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़िए। 221, 231 दो टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आप जरा बात कर लेते हो। 21 और 31 है, हैं? इनके भी 21 और 31 है। अच्छा, और तो कोई नहीं आया 21-31 वाला? एक ही तो आया सर। आपके तो सब में 9 आ जाते हैं ना। आपके साथ तो समस्या ये एक थोड़ी है आपका तो सब में अब 9 आएगा, जहाँ जहाँ 9 आएगा। सब आ रहा दिख रहा है। अभी 1 बजे आएंगे, उस पर भी 9 चलेगा। वाह, बहुत शानदार। तो चलिए, 9 के साथ लेकिन समस्या ये होती है कब उल्टा होके 6 बन जाए पता नहीं चलता सर। तो आज देखिएगा बाजार कहीं उल्टा ना हो जाए आपके प्रेडिक्शन से।
तो ये थोड़ा सा संभल के। और इस बीच चलिए सर, आपका नंबर है तो आप और अंबाला मैम दोनों ही शेयर एक साथ ले लेते हैं, वोडा और सुजलॉन, क्योंकि दोनों ही लगातार कोई मतलब खबरें लगातार हैं, बन चल भी रहा है। ये भी लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है सुजलॉन, 53.36 का भाव, 1% के आसपास से चलता हुआ। वोडा 13.60 के ऊपर बना हुआ है लगातार, और 13.69 का भाव अब देखने को मिल रहा है, 13.72 का हाई लगा है। और इसने अभी कल परसों में ही 13.88 का भी हाई लगाया है, तो 13.60 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। सर क्या करना चाहिए? रचित सर पहले आप, फिर अंबाला मैम आप। सर देखिए, छोटा सा ना इस पे एक सप्लाई पॉइंट है जो हमने डिस्कस भी किया था, वो क्लियर आपको होता हुआ तब दिखेगा जब 14 रुपए 20 पैसे के ऊपर ये सस्टेन करेगा, फिर आपको एक दूसरी ट्रेजेक्टरी दिखेगी। जब तक वो नहीं होता है, इन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा चाहे लोअर लेवल पे ले रखा है तो प्रॉफिट बुक करके चलिए। स्टॉप लॉस अगर आपने एज ए ट्रेडिंग बेट ले रखा है और प्रॉफिट सिक्योर करना चाह रहे हैं तो 11 रुपए 80 पैसे का कर लीजिएगा। अगर मेजर टेक्निकल्स को फॉलो करना चाह रहे हैं तो 10 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। और सर सुजुलॉन में भी आप देखें, आज कुछ ऑर्डर की खबर भी इसमें आई है। सुजुलॉन भी जिस तरीके से पोजिशन है, जब तक 49.80 के ऊपर चल रहा है, 25 तारीख को रिजल्ट है ही, 58 और 64 लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, खबर आ गई, आपने ऑर्डर की बात की है तो 195 मेगावाट का सनश्योर एनर्जी से इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और अभी 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। S144 टाइप 65 विंड टर्बाइन जनरेटर्स को सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर मिला हुआ है। अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, ये खबर चल रही है, लेकिन खबर के साथ साथ आपकी टिप्पणी भी इन दोनों पे। आप वोडाफोन पे अभी क्या अभी प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रही हैं अभी थोड़ा थोड़ा करके, या फिर अभी भी कोई रिस्क लेना चाहेंगे आप? नहीं, अभी फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं, बट जस्ट कीप ऑन होल्डिंग। 12.50 इज द स्टॉप लॉस दैट यू गोट टू मेंटेन। इसके नीचे स्टॉप लॉस की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर 12.5 टूटा है मतलब 11.70 11.60 भी जा सकता है। तो इसीलिए जो है वो बने बिल्कुल रहिए। 15 और 18 रुपए का सेकंड एंड थर्ड टारगेट बचा हुआ है, विच इज लाइकली टू कम। समय मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना और। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स वाली अपॉर्चुनिटी को दोबारा किसी पुल बैक में ढूंढ लेंगे अगर आपने अभी तक मिस कर दिया है तो। एज ऑफ नाउ एक हेल्दी पुल बैक पेंडिंग है, हो सकता है कि सेकंड टारगेट के बाद शायद वो हमको देखने के लिए मिले। तो फिलहाल आप इसको एज इट इज होल्ड करिए, फ्रेश बाय ना करें। सुजलॉन में फ्रेश बाय अभी भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रिस्क कम है। सुजलॉन 53.40 पर अभी भी है, एंड रीजन बहुत सारे हैं, सॉलिड रीजंस हैं इन स्टॉक्स के चलने के। एक स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता है तो दोबारा मौका मिल जाएगा, इवन एट अ बेटर प्राइस। तो फिलहाल के लिए ये रिस्क लेने लायक है। तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगाएं और 60 से 70 रुपए के टारगेट की अपेक्षा आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय है, आइडिया में अभी बाय नहीं है, जैसा है उतना होल्ड करने की सलाह जरूर है विद ट्रेलिंग प्रॉफिट 12.5 पर। ठीक है मैम, ये बात है। अब जरा कुछ शेयर फटाफट ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो न्यू एज कंपनियां हैं उनमें काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर, अंशुल सर, सबसे पहले बात करेंगे होनासा कंज्यूमर की। अच्छे नतीजे रहे, और हालांकि हमारी रेंज से बाहर है, लेकिन आपको बता दें कि हाँ, ये अभी वोडाफोन और सुजलॉन पे भी बात हुई। कल जो है शनिवार को दोपहर 2 बजे छोटे शेयर ऊंची छलांग देखेगा, और भी बहुत सारे इस तरह के शेयरों में बातचीत होगी। और होनासा को इस बार हमने सोचा है कि शामिल करेंगे, हालांकि हमारी रेंज से बाहर का है, लेकिन कई सारे डेवलपमेंट रहे हैं इस न्यू एज कंपनी के अंदर। एक तो पहली बार किसी न्यू एज कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो वो भी इस पर एक मतलब छोटा ही सही पर दिया है। और रेवेन्यू जो है 23% बढ़ा, 170% का मुनाफा बढ़ा है, EBITDA 195% बढ़ा है। तो कल दोपहर की 2 बजे के अभी से बुकिंग करवा लीजिए। जो लोग अभी भी मतलब कल ज़्यादातर लोगों की छुट्टियाँ होंगी, जिनकी नहीं है, ऑफिस में भी लैपटॉप आपका मोबाइल फ़ोन तो काम कर ही रहा होगा, वहाँ पे देखिएगा। दोपहर 2 बजे जुड़ना मत भूलिएगा छोटे शेयर ऊँची छलांग में। लेकिन आपसे सवाल रहेगा प्रदीप सर, होनासा कंज्यूमर। देखिए विपुल जी, डिस्कशन जब स्टार्ट हुआ था, मैंने रिकमेंडेशंस और हमारे कवरेज में आया था ये पहली बार 340 से। तो एक दिन मैंने इसको कॉल दिया था 380, उसके बाद 400 का टारगेट था, और आज फिर से मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया है। और सुबह जो मैं ब्रिज जी के साथ शो कर रहा था उसमें भी हमने इसको कॉल दिया था, और मैं अलग चैनल में भी डिस्कशन किया है। अभी 390 के लेवल पे ही 382 चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर हम देखेंगे इंट्राडे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट इतना बढ़िया आया है आज जब से कंपनी लिस्ट हुआ है, उसके बाद आप देखिए एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर ही चल रहा था। और इनके ही वो फाउंडर गजल जी, वो शार्क टैंक वाले जो शार्क है वो आते। सो कहीं ना कहीं अब देखेंगे बिजनेस में अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रहा है।
अब ये आपने एकदम सही बोला कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, न्यू एज कंपनीज है, पहली बार डिविडेंड दिया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से स्टॉक एक बार आपको 440-50 थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज इंटरनेट में चला नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा इसमें जो कवरेज है स्टार्ट हुआ था 340 से 380 है। अभी हो सकता है कि दोपहर में फिर से एक बार आपको 399 एक बार क्रॉस हो जाए, लेकिन जैसे ही 400 क्रॉस होता है सक्सेसफुली, मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 440 450 तक जाने के लिए एक बार रेडी हो रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा। डिस्क्लेमर है, अलग अलग जगह पे मैंने इसमें डिस्कशन किया है, हमारे पास नहीं है, क्लाइंटों को भी मैंने कॉल नहीं दिया है, तो कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। होनासा पे बात हो रही थी, प्रमोटर पे बहुत जल्दी। आप क्या नाम बताया आपने? गजल है जी, गजल आगा। हाँ, ये है मतलब प्रदीप सर का मतलब जो है ना, रिसर्च जो है वो पूरी रखते हैं अपने पास। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि मतलब जो है बहुत डिटेल में। जी प्रदीप सर, बहुत संक्षेप में। जी सर, मैं वही बात थोड़ी सी पिन पॉइंट करना चाह रहा था। मैंने मैनेजमेंट तो इनके मुंह से बहुत ज्यादा सुना नहीं, बट ये गजल नाम जिस तरीके से वही। आया ना, तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि वो को फाउंडर है, वरुण भाई भी है। उनके बारे में आपका क्या ख्याल नहीं, है? उनका फोकस ही नहीं है, वो फोकस उनका को फाउंडर पे ही जाता था। दोनों हस्बैंड वाइफ है, बहुत बढ़िया मतलब बिजनेसमैन है। नाम आपने नहीं लिया, नाम आपने एक ही लिया, को फाउंडर। मेन फाउंडर को तो भूल ही गए आप। वो भी, उसकी भी बेचारी की मेहनत है कंपनी में, कुछ उसने भी मतलब उनका भी योगदान है, मतलब ऐसा नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। खैर, और सर आप देखिए, गजल जी का जब नाम लिया था तो अलग एनर्जी थी, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ बोलना पड़ा, इनकी एनर्जी इतनी हाँ, लूज हो गई जैसे चेहरा पता नहीं उतर सा गया बिल्कुल एकदम। हाँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब क्या ही बोला जाए। आ जाते हैं, जब न्यू एज कंपनियों की बात हुई तो पेटीएम जो है इस कड़ी में कैसे छोड़ सकते हैं। पेटीएम में आज है प्रेशर। पेटीएम पे आपको बता दें कि आज बड़ी ब्लॉक डील की खबरें निकल करके आ रही थी। 3.5% की गिरावट अभी भी 1113 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। अंशुल सर जरा देखिए, आज सुबह से ही खबर थी कि यहाँ पे करीब 86 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हो गई है। चलिए ठीक है, पी इन्वेस्टर ने 1.3% स्टेक 86 लाख शेयर करीब बेचे हैं। इस तरह की खबरें जो है आज सुबह बाजार खुलने से पहले ही आ गई थी और अब कंफर्मेशन हो गई उसकी। 3% डिस्काउंट पर 1120 के आसपास फ्लोर प्राइस तय हुआ था, उसी के आसपास भाव आ गया है 1113 के आसपास का। क्या सलाह रहेगी सर पेटीएम को लेकर के? सर इमीडिएट टर्म में तो इसका छोटा सा प्रेशर रह सकता है 1090 तक, बट ओवरऑल अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट जो 87 हफ्ते का बना था, रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है 980 पे, और अब हायर लो बनाने की कोशिश हो रही है। 1090 प्रोटेक्ट होना चाहिए, और प्रोटेक्ट होने के बाद जब मूव बनेगा तो 1210 और 1341 ये दो छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं। बाकी टारगेट मेरे को कहीं भी 1700 1750 की जोन में दिख रहा है। तो मैं पेटीएम पे रेगुलरली बुलिश हूँ। लगभग आईपीओ बेस ब्रेकआउट के पहले जब प्रीएम्प्टिव बाई 840 बना था, तब से हम लोग लॉन्ग करते आ रहे हैं और हर अपॉर्चुनिटी पे लॉन्ग पोजीशंस ही देख रहे हैं। चलिए, ये बीच जो है आपको बता दें कि कल हुआ ये सर, एक छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूँ कि कल जो प्रदीप जी के साथ 1 बजे का मैंने शो किया, उसको 8 बजे हम लोग अपलोड करते हैं शाम को। उसमें थंब मैंने ऐसा बनाया कि मतलब बुल जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा है और एक दैवी स्वरूप कोई व्यक्ति है और उसके पीछे एफआई लिखा हुआ है और वो कह रहे हैं भाई कृपा कब बरसेगी। मतलब लोग इतनी मतलब दिल पे ले लेते हैं। एक जो हमारे रेगुलर जो हमारे क्रिटिक्स हैं बने हुए के जोगेश्वर राव जी लिखते हैं कि वीडियो का थंब देश का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, जैसे देश के वित्त बाजार विदेशी पूंजी के लिए फिरंगियों के सामने भीख मांग रहा हो। तो मैंने कहा भाई इस एंगल से तो मैंने सोचा भी नहीं था। एक और लिखा हुआ थंबनेल हमारी आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। बहुत बुरा फील कर सकता, कोई कैसे तय कर सकता है कि एफआईज हमारे आध्यात्मिक शक्तियों की जगह ले सकता है। कम से कम आपको इसी चैनल पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी इस गलती को सुधारने की आवश्यकता है। नंदी को इस तरह कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके, जिसमें कृष्ण एफआई हो, क्या कृष्ण डुप्लीकेट है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। तो जिसके भी अगर आहत हुआ हो तो भाई क्षमा चाहेंगे, लेकिन भावनाएं ऐसी नहीं थी। भावनाएं ये थी कि बुल जो है उसको एक ट्रिगर का इंतज़ार है और वो विदेशी मतलब एफआईआई से पूछ रहा है कि कृपा कब बरसेगी। लेकिन आप लोगों ने उसको अलग ही रंग दे दिया। जो टिप्पणियाँ आई देख करके ने कहा अद्भुत है। चलिए, मेरी भावनाएं ऐसी नहीं थी कि किसी की भावनाओं को आहत किया जाए। नहीं, बट मैं इस पे एक चीज और ऐड कर देता हूं सर। मैंने कमेंट में पढ़ता रहता हूँ। हाँ। तो जो 2-3 कमेंट बड़े मुझे भी अजीब से लगे, और मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे आने के लिए और कॉल्स देने के लिए हमें कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं।
क्योंकि उसमें ये भी लिखा गया, जो हमारे क्रिटिक साहब है, कि यहाँ आके तो पैसे लेते हैं कॉल्स लेने के लिए और फिर बोलते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लो। भाई साहब, कि हम सुबह अच्छा से आते हैं और हमारे आपसी रिश्ते ऐसे हैं और हमें यहाँ पे आके ये सब शो करने में अच्छा लगता है। आपके लिए हम थोड़ा सा एक उस तरीके से चीजें बना के रखते हैं। हमें पेमेंट चारों को किसी को भी नहीं मिलता है ये करने के लिए। तो आपको ऐसा लगता हो कि हम यहाँ भी पैसे लेते हैं और फिर आपको बोलते हैं पैसे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है सर, इसका कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। सकते। हमारा और मैम कुछ अब ऐड तो- करना चाह रही थी जी। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि अच्छी बात है, जो नॉर्वे वाले न्यूज़पेपर में कुछ एक फ्रंट पेज पे हेडलाइन आई है ना हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, प्लीज सू दैम, उनके लिए बिल्कुल आप लोगों को एक कंप्लेंट करना चाहिए। हाउ अ कंट्री, कुछ भी है, फ्रंट पेज पर उन्होंने लिखा है येट एन अनोइंग मैन फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कुछ करो उनके लिए प्लीज। चलिए चलिए, अब मैं तो भाई सीधे से बोल दिया, अगर आहत हुए कोई तो भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मेरे तो मतलब उद्देश्य कोई ऐसा नहीं था। उद्देश्य जो मैंने आपको बता दिया, जिन भावनाओं के साथ वो थंब मैंने बनाया था, वो यही था कि भाई कृपा कब बरसेगी। अब भाई जब तक एफआई नहीं आएंगे तब तक कृपा बरसेगी नहीं, तब तक बाजार चल नहीं रहा था। तो मेन फोकस उस पर था कि बुल अब ये चाह रहा है कि उसको ऊर्जा जो है वो जब तक विदेशी पूंजी नहीं आएगी तब तक नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नंबर किसका था? अंशुल सर का नंबर है शायद ना। अंशुल सर का समय भी हो गया है, और लेकिन जाने से पहले अंशुल सर जरा देख लीजिए केन्स टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए सर। 32722 का भाव। सर केन्स टेक्नोलॉजी में बाउंस बैक आ रहा है, बट वीकर स्टॉक है। 3248 का ब्रेकडाउन था, उसी को रीटेस्ट करने आ रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूरी है, 3650 पे है, तो केवल उसको कवर अप करने के लिए आ रहा है, बट इवेंचुअली वापस से नीचे की तरफ मूव बनेगा। अगर आपको इस स्पेस में प्ले करना ही है तो सिरमा एसीएक्स फिर भी ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है, वहां प्ले कर सकते हैं। बट केन्स तो सबसे वीकेस्ट काउंटर में आता है, तो आई वुड कंप्लीटली अवॉइड केन्स ऑन द लॉन्ग साइड। आपको अगर प्ले करना ही है तो सिरमा एसीएक्स किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी 1032 1035 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो ही सिरमा एसीएक्स लेना है। या फिर अगर एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक मूव आ रहा है। 75 मिनट के चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और रेंज का अपरेंट 12200 के आसपास है, और 400-500 रुपए आपको डिक्सन में मिल सकता है। बट अगर इस स्पेस में ही रहना है तो सिरमा एसीएक्स क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज सर, एक दो चीज कवर कर देता हूँ, ये कमेंट्स पढ़ने वाली बात है। पहली चीज मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा कि जब हाईएस्ट एवर लोकसभा सीट राजीव गांधी लाए थे तब भी 42% जनता ही ने उनको वोट दिया था, 58% उनके अगेंस्ट ही थे। अगर आप उस संदर्भ में देखें तो चश्मा ग्लास आधी फुल आधी भरी वाली देखने का हिसाब किताब है। तीसरी चीज जो लोगों में जो मिसिंग है वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। मैंने यहाँ पे 3 बार ऑन स्क्रीन, लोग 4000 लोग देख रहे हैं, शाम तक 40-50 हजार लोग देखते हैं, 3 बार मैंने रचित को बोला कि भाभी जी झाड़ू पोछा कराती हैं। तो ये एक सेंस ऑफ ह्यूमर है जिसको हम दोनों भाई मजाक की तरह लेते हैं। आपके साथ भी हम मजाक करते हैं तो हम उसको मजाक को मजाक लेते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना सीखिए। अगर ये नहीं करेंगे तो डिप्रेशन एंजाइटी में मर जाएंगे। तो सेंस ऑफ हल्लर का कितना हम लोग मजाक उड़ाते हैं शादी के ऊपर, तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये थोड़ा ना कि व्हाट्सएप पे गाली गलौज होने लगती है कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया और वैसे बोल दिया। और कोशिश भी यही रहती है सर। माचा वाली बात ही बता दी कि माचा इनके गले पे आके अटक गई है ब्लैक कॉफी की बजाय। तो ये सब बातें एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो डिप्रेशन से मर जाएंगे। नहीं बिल्कुल। और कोशिश भी हमारी ये रहती है कि कई बार माला मैम को या आप लोगों को बोला था फटाफट कर दीजिए। कुछ कमेंट भी आते हैं कि शेयर पे तो बहुत फटाफट कर देते हैं, बीच में इस टॉपिक पे आप लोगों ने 2 मिनट दे दिए। वो इसलिए कि आके बीच में माहौल हल्का होता रहे, क्योंकि ये बहुत मोनोटोनस सब्जेक्ट है। 50-100 शेयर हैं, उसी के इर्द गिर्द हम लोग सारी बात करते हैं, डेली करते हैं, उन्हीं शेयरों के इर्द गिर्द करते हैं। मोनोटोनस के साथ सर ये सबसे इजीएस्ट पैसा कमाने का सबसे मुश्किल बिजनेस है, जहां आपका एड्रेनल रश हमेशा हाई रहता है, आप हमेशा टेंस रहते हैं। एक पोजीशन फ्यूचर एंड ऑप्शन में खोल के देख लीजिए, उसके बाद आपका बीपी, आप कैसे मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो अगर आप ये हंसी मजाक और ये सारी चीजें नहीं करते हैं, लाइट म्यूजिक नहीं सुनते रहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे नर्वस ब्रेकडाउन ही हो जाएगा आपका। तो हर बड़ा ट्रेडर जो पैसा कमाता है वो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत हाई रहता है। तो वो चीज डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सर डिस्क्लेमर दे दूं, जो भी स्टॉक या इंडेक्स हमने डिस्कस किए कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आज की अपने तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। अच्छा, सेगमेंट को समाप्त करने से पहले छोटी छोटी टिप्पणियां लेना चाहेंगे क्योंकि कुछ शेयरों को सर जेपी पावर फिर से, हालांकि कल दोपहर 2 बजे हम लोग इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन फिर भी जेपी पावर पे अभी आपका व्यू क्या है? सर जेबी पावर की वो डील जो है उसके लिए बोल रहे हैं कि बहुत हद तक उसको सारा कंफर्मेशन मिल ही गया है। अभी ये जिस तरीके से पोजीशनड है एक रेंज में है, इसको एक बार थ्रू हो जाने दीजिए। अपर एंड ऑफ द रेंज जो निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 20 रुपए 80 पैसे। लोअर एंड ऑफ द रेंज निकल के आ रहा है 17 रुपए 60 पैसे। इस रेंज के इधर साइड ब्रेकआउट दे और ये डील थ्रू होती हुई दिखे, उसके बाद ही आपको कुछ होता हुआ दिखेगा। टिल दैट टाइम ये रेंज में, और रेंज का अगर अपर एंड ब्रेकआउट हो गया तो 22 रुपए 80 पैसे, 24 रुपए और 28 पैसे आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये बात है। अमाला मैम, ओला ले लीजिए। ओला पे खाली लेवल्स बता दीजिए, कल छोटे शेयर में आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे। ओला भी इस बार हम लोगों का ठीक चला, क्या करना चाहिए अभी? कल की गिरावट का फिर से रिकवर। हाँ, 31 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 36 रुपए 58 पैसे पर चल रहा है बाय। टारगेट 4250 मिनिमम, 60 के लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। इंडियन इट्स अ बाय। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक और नायका पे जरा आपकी राय दे दीजिए सर। मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ गई, चलिए बताइए सर। जी बिल्कुल, देखिए 245 250 के आसपास बहुत बढ़िया बेस फॉर्मेशन हुआ है एंड ये भी न्यू एज कंपनीज है एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 273 चल रहा है विपुल जी, अच्छा वैल्यू जोन पे है, बाय करके जाना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर सोचना चाहिए, थोड़ा 3-4 महीने का व्यू रहेगा। 298 उसके बाद 320 तक मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज है आने का। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 252 का लेवल पे मेंटेन करना है, बने रहना है। फ्रेश बाइंग का भी सलाह रहेगा यहाँ पे। फ्रेश बाय का भी सलाह रहेगा। संक्षिप्त टिप्पणी एक सांस में सर, सिर्फ लेवल्स नहीं किसी के, इनमें से क्या अच्छा लग रहा है? आरसीएफ, टाटा कम्युनिकेशन, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एलिकॉन इंजीनियरिंग, एसीएमई सोलार, वोडाफोन सुजलॉन, होनासा कंज्यूमर, पेटीएम, केन्स टेक्नोलॉजी, जेपी पावर, ओला, नाइका, इनमें से कहीं कोई नई खरीदारी की सलाह है प्रदीप सर आपकी या नहीं? देखिए दीपक फर्टिलाइजर भी अच्छा लग रहा है, फ्रेश बाय करके आप जा सकते हैं। मामा अर्थ, होनासा कंज्यूमर भी अच्छा लगता है, नाइका का चार्ट भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, आरसीएफ भी अच्छा लगता है। तो अगर थोड़ा बहुत आरसीएफ, लेकिन आरसीएफ करेक्ट उनसे नहीं, थोड़ा अगर ऐसे 5 to 6% का नीचे आपको मिलता है तो फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा। चारों काउंटर ही मुझे अच्छा लग रहा है।